सुनो हमारे पास क्वेश्चन है जी डिडक्टिंग फार्मूलाए एट लिमिट एट जीरो एंड इन्फिनिटी। क्वेश्चन है जी एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, यानी इसमें भी हम हर लिमिट को इन टर्म्स ऑफ ई। ई इज यूलर कांस्टेंट। अब यूलर कांस्टेंट बेसिकली इसकी वैल्यू है 2.7 एंड समथिंग समथिंग, ठीक है। देखें, हमारी प्रेफरेंस ये होती है जब हम एवेलुएट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो जो है 0/0 विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म और 1/0 विच इज कॉल्ड अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ये चीजें जो है वो हम अवॉइड करते हैं कि इस तरह की चीजें ना आए, बिकॉज इस तरह से फंक्शन की इवेलुएशन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको इवेलुएट करके कुछ रीजनेबल आंसर लेके आना चाह रहे हैं बाय यूजिंग एल्जेब्रिक टेक्निक्स। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो e to the power of 1 by x minus 1 over e to the power of 1 by x plus 1 where x is greater than 0। इसका मतलब यूं हुआ कि इट वुड स्टे, ये पूरे का पूरा पॉजिटिव रहेगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं देखें डायरेक्ट लिमिट इंसर्ट करूं ई टू द पावर ऑफ एक्स, यानी मैं अगर डायरेक्ट इंसर्ट करता हूं तो बन जाएगा 1 ओवर एक्स की जगह मैं जीरो रखूंगा -1 ओवर इसी तरह से ई टू द पावर ऑफ 1 ओवर 0 प्लस 1। अब व्हाट इज ई टू द पावर 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ई टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी -1 ओवर ई टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी अनडिफाइंड और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक रीजनेबल आंसर नहीं है, बिकॉज इसमें हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे एल्जेब्रिक टेक्निक अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम आंसर अपना एक रीजनेबल आंसर लेके आ सकते हैं। लेट्स से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स अप्रोचेस टू जीरो। मैं अगर ई टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स कॉमन ले लूँ, ई टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स न्यूमरेटर में से भी कॉमन ले लूँ और e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लूँ, डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लूँ। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप जो है वो e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स से डिवाइड भी कराएंगे। अब e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स और e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स, e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स और e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 और e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कराया और दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड भी कराया। यहाँ पे भी यही होगा, e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स और e टू द पावर ऑफ 1 by x plus 1 over plus 1 over e to the power of 1 by x, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो e to the power of 1 by x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, लिमिट x approaches to 0 1 minus 1 over e to the power of 1 by x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये ब्रैकेट में हम लगाते हैं 1 प्लस 1 ओवर e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों पे बारी बारी, एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। एंड इसी तरह से लिमिट, यानी क्वेश्चन फार्मूला में अप्लाई करें तो क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई की जाएगी, ठीक है। जरा सर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें लिमिट को, यहाँ पे मैं अगर लिमिट को अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा जी 1 माइनस 1 ओवर ई टू द पावर ऑफ 1 बाई 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर ई टू द पावर ऑफ 1 बाई 0। अब 1 बाई 0 इज कॉल्ड अनडिफाइंड, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। व्हाट इज 1 ओवर इन्फिनिटी, 0। 1 ओवर इन्फिनिटी मीन 0, ठीक है। इसका मतलब है आई कैन राइट 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब देखें, अब जब हमने लिमिट को एक्स अप्रोचेस 0 पर एवेलुएट कराया बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो दिस इज हाउ हम जो वो आंसर कैलकुलेट लेके आते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, चले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चले यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पढ़ो, अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है जी, लिमिट अगर एक्स अप्रोच करे जीरो को तो फिर 1 प्लस एक्स की पावर
वन बाय एक्स जो होगी वो ई के इक्वल होगी, वो यूलर कांस्टेंट के इक्वल होगी। या दूसरा क्या था, अगर लिमिट अप्रोच करती है, एन अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, एक्स भी हो सकती है, अगर एन अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, तो वन प्लस वन बाय एन होल रेज टू पर एन जो है ये किसको अप्रोच करेगा, यूलर कांस्टेंट को। ठीक है, इसका मतलब है कि अब इसको मैं इस फॉर्म में देख सकता हूँ, किसी एक फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास वन प्लस थ्री एक्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन ओवर थ्री एक्स, वन ओवर थ्री एक्स, जो कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टू ओवर एक्स है, जो कि मेरे पास क्या है, टू ओवर एक्स, यानी पावर में वन ओवर थ्री एक्स होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस थ्री एक्स, अब टू बाई थ्री, देखें टू बाई थ्री मैंने बात की कि टू बाई थ्री, मैं अगर टू बाई एक्स, ठीक है, टू बाई एक्स, अब मुझे चाहिए टू बाई थ्री एक्स, तो मैं क्या करूंगा, थ्री से मल्टीप्लाई भी करा दूंगा पावर को और थ्री से डिवाइड भी करा दूंगा। फर्क तो नहीं पड़ा, डेफिनेटली इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा, थ्री मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस थ्री एक्स, वन प्लस थ्री एक्स, इसको मैं लिख लूंगा वन ओवर थ्री एक्स को यहाँ पे लिख लूंगा और मल्टीप्लाई बाय थ्री टू सिक्स को यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, या इस सिक्स को इस तरह मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पे पावर सिक्स ले आऊं, पावर सिक्स ले आऊं, तो अब आप देख सकते हैं कि क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाई थ्री एक्स, तो डेफिनेटली और होल पावर सिक्स, तो इसका मतलब व्हाट इज दिस इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ई के, इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ सिक्स, e टू द पावर ऑफ सिक्स इज द आंसर। इसका मतलब इसको अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पे इवेलुएट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा e टू द पावर ऑफ सिक्स।